तमाम देखने वालों और सुनने वालों को मैं अपने चैनल बी कॉम्पिटेंट इन इंग्लिश में खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी टीचर नफीसा अली और आज इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश के 3 अहम प्रीपोजिशन इन ऑन एट के बारे में बताऊंगी। हाँ जी हाँ, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको इन ऑन एट के बारे में बताया था, लेकिन उस वक्त मैंने आपको ये बताया कि हम इन ऑन एट को किस तरह मुख्तलिफ़ टाइम पीरियड्स के लिए या मुख्तलिफ़ औकात के लिए बात करते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम इन ऑन एट को मुख्तलिफ़ प्लेस या लोकेशन, एक ही चीज़ होती है, के बारे में बात करते हुए हमें किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। फ़ाइन, अच्छा चलें आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। और इसके स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सके। फ़ाइन, ओके, चलें आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रीपोजिशन इन। हम इन इस्तेमाल करते हैं लार्जेस्ट लोकेशंस और जनरल एंड लार्जेस्ट ओकेशन के नामों के साथ। इसमें हमारा शामिल है जितने भी जोग्राफाई एरिया, जो बड़े इलाके और जो आम इलाके, उनके नामों के साथ हमने इन इस्तेमाल कर। जिस तरह इसमें शामिल है तमाम जोग्राफाई एरिया, जोग्राफिकल एरियाज़, या फिर वो इलाके जिनकी सरहदें होती हैं। मसलन हम इनका इस्तेमाल करते हैं दुनिया के 7 बड़े आज़मों के नामों के साथ, इन कॉन्टिनेंट के नामों के, 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें शामिल है लाइक फॉर एग्जांपल इन एशिया, इन यूरोप, इन अफ्रीका, इन ऑस्ट्रेलिया एंड सो ऑन। ओके फाइन, इसी तरह हम इनका इस्तेमाल करते हैं दुनिया के तमाम कंट्रीज़ के नामों के साथ। सही है, कंट्रीज़ तमाम ममालिक के नामों के साथ, जिस तरह इन जापान, इन कोरिया, इन चाइना, इन अफ़गानिस्तान, इन इंग्लैंड, इन कनाडा, इन अमेरिका एंड सो ऑन। फाइन, अच्छा मज़ीद हम इनका इस्तेमाल करते हैं दुनिया के तमाम ममालिक, जो शहर हैं दुनिया में, उन तमाम शहरों के नामों, सिटीज़ के नामों के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं इन टोक्यो, इन टोरंटो, इन कैलगरी, इन वाशिंगटन डीसी, इन कराची, इन इस्लामाबाद वगैरह वगैरह। ठीक है ना। फ़ाइन, मज़ीद हम इनका इस्तेमाल करते हैं अपने तमाम विलेजेस के नामों के साथ और तमाम जो प्रोविंस के नाम के साथ, लेकिन इन बलूचिस्तान, इन सिंध, इन बलूचिस्तान, इन खैबर पख्तूनख्वा एंड सो ऑन। फ़िर मज़ीद हम इनके इस्तेमाल करते हैं हमारे आसपास के जो इलाके होते हैं, हमारे शहर के जो इलाके होते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ कराची में है इन मोहम्मद अली सोसाइटी वगैरह वगैरह। फ़ाइन, अंडरस्टैंड। तो तमाम ये जोग्राफाई इलाके हैं, उनके लिए हमें जोग्राफिकल एरियाज़ हैं, उनके लिए हमें इन इस्तेमाल करता है। मज़ीद हम इनका इस्तेमाल करते हैं इनक्लोज लोकेशन में के लिए। इसमें 2 तरह की इनक्लोज लोकेशन होती है। एक तो वो है वो इनसाइड एरिया, या हम कहते हैं इंटीरियर, अंदर का एरिया, जिस तरह हम कहते हैं इन द हाउस, इन द हाउस, इन द बिल्डिंग, इन द बेडरूम, इन द हॉल, इन द ऑडिटोरियम। अच्छा, फिर इन द वॉशरूम और इन द किचन, और जो भी है, जो भी अंदर का इलाका है, उसके लिए हमने इन इस्तेमाल करना है। ओके, मज़ीद हम इनका इस्तेमाल करते हैं उन चीज़ों के लिए जिसको हम बंद कर सकते, जिसके अंदर हम कोई चीज़ रखते हैं, जिस तरह इन द बॉक्स, इन द बॉक्स, इन द बैग, इन द सूटकेस, इन द ब्रीफ केस। हाँ, आप ये भी कह सकते हो in the oven, the cake is in the oven, the bread is in the toaster, the ice cream is in the freezer. आप ये भी कह सकते हो कि the curry is in the pot, the pulao is in the bowl. ओके भाई, जो भी है इनक्लोज लोग, उसके लिए आपको इन इस्तेमाल कर। मज़ीद हम इनका इस्तेमाल करते हैं तमाम जो छपे हुए, जो छपी हुई चीज़ों के लिए, प्रिंटेड मटेरियल और पब्लिकेशंस के लिए, जिसमें हमारे लिए शामिल है, हम ये कह सकते हैं इन द न्यूज़पेपर, इन द मैगज़ीन, इन द लेटर, इन द ईमेल, इन द रिपोर्ट। अब लाइक यू इस तरह कह सकते हैं, यू कैन द आर्टिकल्स इन द न्यूज़पेपर आर वेरी इंटरेस्टिंग, the pictures in this books are very colorful. My friend sent me his birthday invitation card in the email. ओके फाइन, इज़ इट क्लियर। तो जो भी प्रिंटेड मटेरियल उसके साथ आपने इन इस्तेमाल करना है। मज़ीद हम इनका इस्तेमाल करते हैं उन व्हीकल्स के लिए है, उन ट्रांसपोर्ट के लिए जिसके अंदर हम चल फिर नहीं सकते, यानी कि हम अंदर दाखिल होते हैं और बैठ जाते हैं, जिस तरह इन द कार, इन द टैक्सी, इन द वैन, इन द हेलीकॉप्टर, इन द स्मॉल बोट और इवन इन द स्मॉल एरोप्लेन। ठीक है, फाइन। अब इन सब ऐसे ट्रांसपोर्ट के लिए आपको इन इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि इन द वाटर, ऑन द वाटर में क्या फ़र्क है। इन द वाटर का मतलब है कि जब आप कोई चीज़ पूरी मुकम्मल तरह पानी में हो,
डूबी हुई हो, जिस तरह मछली या फिशेस है, फिशेस आर इन द वाटर, डॉल्फिन इज़ इन द वाटर, सबमरीन इज सेलिंग इन द वाटर। और अगर आप स्विमिंग भी कर रहे हो तो आप ये भी कह सकते हो कि आई एम इन द वाटर। ओके फाइन। और ऑन द वाटर उसका मतलब ये है कि कोई चीज़ थोड़ी सी पानी में हो लेकिन उसकी सतह पर चढ़ तैर रही हो, जिस तरह हम ये कहते हैं कि द शिप इज सेलिंग ऑन द वाटर, द बोट इज सेलिंग ऑन द वाटर। आप ये भी कहते हैं द वुडन स्टिक इज फ्लोटिंग ऑन द वाटर। फाइन, इज इट समझ में आया इन द वाटर और ऑन द वाटर का डिफरेंस? ओके, चले अब हम दूसरे प्रपोजिशन की तरफ। ऑन, हम ऑन इस्तेमाल करते हैं मोर स्पेसिफिक लोकेशन के लिए, एग्जैक्ट लोकेशन के लिए नहीं, मोर स्पेसिफिक लोकेशन के लिए। यानी कि हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं मुस्लिम स्ट्रीट्स के नामों के साथ, रोड के नामों के साथ, एवेन्यूज़ के नामों के साथ, शाहराहों के नामों के साथ। फॉर एग्जांपल आप ये कहते हो कि माई हाउस इज़ ऑन शाहराह फैसल। इसका ये मतलब है कि आप उनको एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं, एग्जैक्ट एड्रेस नहीं बता रहे, बस आप लोकेशन बता रहे हो कि आपका घर कहाँ पर है, इट इज़ ऑन शाहराह फैसल। आप ये कहो माई ऑफिस इज़ ऑन क्लिफ्टन रोड, सही है। तो यानी कि आपने बस, आपको जब खाली लोकेशन बतानी है उसके लिए आपको ऑन इस्तेमाल करना है। मज़ीद ऑन का ताल्लुक़ है सरफेसेस से। अब इसमें मुख्तलिफ़ तरह के सरफेसेस आते हैं। एक होते हैं इंडोर सरफेस लोकेशन, यानी कि अंदर की तरफ। इसमें हम कह सकते हैं ऑन द फ्लोर, on the stairs, on the steps, I'm sitting on the floor, fine। फिर जो फ्लोर्स होते हैं, बिल्डिंग्स के फ्लोर्स होते हैं, उनके लिए भी आप कह सकते हैं on the 5th floor, on the 6th floor, my house apartment is on the 4th floor, ओके, my office is on the ground floor। जो भी है उनके, आप जो भी अंदर के हिस्से होते हैं उनके लिए आपको ऑन इस्तेमाल करना है। फाइन, मज़ीद ऑन का हम इस्तेमाल करते हैं बाहर की लोकेशंस के लिए। बाहर यानी कि आउटडोर सरफेस लोकेशन, जिसमें हमारा आता है ऑन द टेरेस, ऑन द ग्राउंड, ऑन द फील्ड, ऑन द पेटियो। पेटियो का मतलब है सहन या आपका आंगन, ठीक है। ऑन द पेटियो, ऑन द हिल, जो भी है इस तरह के लोकेशंस हैं, बाहर के लोकेशंस हैं, उसके लिए आपने ऑन इस्तेमाल करना है। ऑन द पोर्च, पोर्च का मतलब है राहदरी, ठीक है। ओके फाइन, इज़ इट क्लियर? आप ये भी कह सकते हैं आई एम सिटिंग ऑन द टेरेस। ओके फाइन, इज़ इट क्लियर? मज़ीद हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, उन ट्रांसपोर्ट के लिए जो व्हीकल्स के लिए जिसमें हम अंदर घूम फिर सकते हैं और जिसमें चढ़ने के लिए हमें या तो सीढ़ी या वो स्टेप की ज़रूरत होती है, जिस तरह ऑन द बस, ऑन द एयरप्लेन, ऑन द ट्रेन, ऑन द मोटर बाइक, ऑन द बाइसिकल। फिर आप ये ऑन द शिप, ऑन द बोट, यहाँ पे बड़ी शिप और बड़ी बोट का बात कर रहे हैं, ठीक है। और आप एनिमल राइड्स के लिए भी कह सकते हैं ऑन द हॉर्स, ऑन द कैमल एंड ऑन द एलिफेंट। आई एंजॉय राइडिंग ऑन द हॉर्स। ओके फाइन। मज़ीद हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए, जैसे ऑन द इंटरनेट, ऑन द लैपटॉप, ऑन द कंप्यूटर, ऑन द सेल फोन, ऑन द सेल फोन, फिर ऑन द रेडियो, on the typewriter, I'm talking to my friend on the cell phone। ओके फाइन, इज़ इट क्लियर? हम मज़ीद ऑन का इस्तेमाल करते हैं चीज़ों के सरफेस के लिए, ऑब्जेक्ट्स के सरफेस के लिए, जिसमें आता है हमारा ऑन द टेबल, on the floor, on the carpet, on the table, on the stool, on the desk, my computer is on the table, I'm standing on the stool। फिर on the bed आता है, on the bed आता है, on the office chair आता है। तो अब ये यहाँ पे करवा लेते हैं on the bed और in the bed में क्या फ़र्क है। जब आप बेड पे लेटे हुए हो और आपने कोई चीज़ से अपने आप को ढांका नहीं हुआ, तो उस पर क्या आप ये कहोगे कि आई एम लाइंग ऑन द बेड। और आपने जब ढंका हुआ है अपना से, यानी कि चादर वगैरह कुछ ओढ़ी हुई है, ब्लैंकेट डाली हुई है, तो आप उस वक्त कहोगे आई एम लाइंग इन द बेड। और अगर कुर्सी के लिए भी, अगर आप कोई आरामदेह कुर्सी पे बैठे हो जिसके 2 हत्थे हो, उसके लिए आप कहोगे आई एम सिटिंग इन द चेयर। और नहीं है ऐसे, अगर स्ट्रेट जिसे ऑफिस चेयर या डाइनिंग चेयर होती है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है, जैसे हत्थे वगैरह नहीं होते, तो उसके लिए कहते हैं आई एम सिटिंग ऑन द चेयर। इज़ इट क्लियर? फाइन, चले आए अब तीसरे प्रपोजिशन की बात करते हैं, एट। एट हम बहुत ही मखसूस लोकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए एट को हम एड्रेसेस के लिए, एग्जैक्ट एड्रेसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह माई हाउस इज़ एट 1415 क्लिफ्टन। ओके, अब एग्जैक्ट माई अपार्टमेंट इज़ ऑन 4th floor एट सूट नंबर 415। ओके फाइन। इसी तरह जो एग्जैक्ट एड्रेस जब आपको बताना है, आपको एट इस्तेमाल करना है। हम एट का इस्तेमाल करते हैं स्पेसिफिक लोकेशंस के लिए। अब स्पेसिफिक लोकेशंस के मुराद एट होम, एट वर्क, एट द बेकरी, एट द ज़ू, एट द एयरपोर्ट वगैरह वगैरह, यानी कि जो जहाँ पे आप स्पेसिफिकली मौजूद, और आप एट द स्कूल, एट द कॉलेज, एट द यूनिवर्सिटी, और ये भी कह सकते हैं। लेकिन जब फ़र्क ये है, आप कहो जब एट द स्कूल और इन द स्कूल में क्या फ़र्क है। एट द स्कूल में का मतलब ये है कि आप जब जगह, ये याद रखें, जब जगह जब फिज़िकली प्रेजेंट हो तो उस वक्त कहोगे एट
ایٹ دا اسکول, ایٹ دا کالج, ایٹ دا یونیورسٹی, ایٹ ہوم, ایٹ ورک, ایٹ دا آفس. اور ہاں, اب ان دا اسکول سے مراد یہ ہے کہ آپ اس اسکول میں رجسٹرڈ ہو ایز اے اسٹوڈنٹ, جہاں پہ آپ کو اپنی انوالومنٹ یا کسی چیز سے انوالومنٹ یا ایفیلیشن سے بات کرنی ہو کسی ایونٹ اور کسی لوکیشنس کے لیے, تو وہاں آپ نے ان استعمال کرنا ہے. جس طرح فار ایگزامپل میں یہ کہتی ہوں ایٹ دا کانسرٹ نے ان دا کانسرٹ, آئی واز ایٹ دا کانسرٹ یسٹرڈے, اٹ مینس میں وہاں کانسرٹ میں یسٹرڈے فزیکلی پریزنٹ تھا. اور دوسرا سوال یہ ہے سینٹنس کہ مائی فرینڈ واز پرفارمنگ ان دا کانسرٹ ایز اے گٹارسٹ, یعنی کہ یہ اس کا انوالومنٹ شو کرتا ہے کہ وہ اس کا کیا انوالومنٹ تھا کہ وہ ایز اے گٹارسٹ اس کانسرٹ کا حصہ تھا. تو جب بھی آپ کسی ایفیلیشن کا, کوئی انوالومنٹ کا, یا کوئی اپنی پارٹیسپیشن کا کسی ایونٹ میں اور کسی ایونٹ میں بات کرو تو اس کے لیے ان یوز کریں. جس طرح ان دا میٹنگ اینڈ ایٹ دا میٹنگ, ایٹ دا میٹنگ آپ ظاہر ہے فزیکلی پریزنٹ ہو, اور ان دا میٹنگ مینس آپ اس میں انوالو ہو ایز اے وہاں پہ موجود ہے ایز اے سی او یا ایسے جو بھی آپ کو کوئی پریزنٹیشن وغیرہ کرنی. اوکے فائن, یہ کلیئر, از اٹ کلیئر؟ فائن. اچھا, مزید ہم ایٹ کا استعمال کرتے ہیں اسپیسیفک پوائنٹس کے لیے, یعنی کہ مخصوص اسپاٹس کے لیے. جس طرح ایٹ دا کمپیوٹر, ایٹ دا ڈائننگ ٹیبل, ایٹ دا بس اسٹاپ, ایٹ دا ٹریفک لائٹ, اور یا پھر ایٹ دا ونڈو, ایٹ دا ڈور, اور پھر آپ یہ کہو گے ایٹ دا اسٹیئرنگ ویل. اچھا, اب ایٹ دا اسٹیئرنگ ویل آپ کہو گے, اس کا مطلب ہے آپ اس جہاں پہ آئی ایم ایٹ دا اسٹیئرنگ ویل, آپ یعنی کہ اس اسپاٹ پہ موجود ہو جہاں پہ اسٹیئرنگ ویل ہے. اینڈ مائی ہینڈز آر آن دا اسٹیئرنگ ویل, اس کا مطلب ہے آپ یہ بتا رہے ہو کہ آپ کا ہینڈس کا اور اسٹیئرنگ ویل کا کیا کنیکشن ہے. تو آن ہمیشہ کنیکشن بتاتا ہے, یعنی آن دا ورکنگ آن دا کمپیوٹر, آئی ایم ایٹ دا کمپیوٹر, آئی ایم ورکنگ آن دا کمپیوٹر. آن آپ کا ہمیشہ کنیکشن بتاتا ہے, اور ایٹ آپ کو وہ اسپاٹ بتاتا ہے جہاں پر آپ موجود ہو. ہاں, سمجھ میں آ گیا اس آپ کو؟ از اٹ کلیئر؟ فائن. ہوپ آج کا لیسن آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو. اگر کوئی سوال ہو, کوئی کمنٹس ہو, آپ مجھے ای میل کر دیجیے گا, یا پھر کمنٹس میں لکھ دیجیے گا. مجھے آپ کے سوالات کا جواب دے کر بہت خوشی ہوگی. اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک کا نشان پہ کلک ضرور کر دیجیے گا. چلیں پھر آج کی اگلی ویڈیو تک کے لیے میں اجازت چاہتی ہوں. ابھی کے لیے بائے فار ناؤ.